Hello everyone, welcome back to all of you again in this channel. And today I am here with a new chapter, that is Electricity and Circuits of class 6th NCERT Science in the series of CTET Science Paper 2. So इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आई होप कि आप लोगों ने सारी प्रीवियस क्लासेस देखी हैं और उनके मॉक्स भी अटैम्प्ट किए हैं और आपको फीडबैक भी मिला होगा कि हमें एनसीईआरटी से कितने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सीटेट में दिख रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले do subscribe my channel for the further videos in the series of CTET Science Paper 2. So start करते हैं। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली एक काइंड ऑफ एनर्जी होती है, ऊर्जा का साधन है। वो क्या करती है, हमें जो हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है उनको ऑन ऑफ करने में हमारी हेल्प करती है। तो आगे स्टार्ट करते हैं हम इसमें। सबसे पहले हमारी हेडिंग है इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। तो देखो, इलेक्ट्रिक सेल आपने भी देखा है, हम घर में यूजुअली यूज़ भी करते हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं उसमें एक, अगर आपने कभी उस सेल को ओपन किया हो तो आपको पता होगा उसमें एक ब्लैक कलर का ना मटेरियल केमिकल निकलता है। ठीक है, तो वो स्टार्टिंग में ब्लैक नहीं होता है। जब वो उसकी एनर्जी, जो स्टोर्ड एनर्जी होती है सेल के अंदर, जब वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है तो वो काम करना छोड़ देता है। बेसिकली उसके बाद उस केमिकल का कलर जो है वो ब्लैक हो जाता है। ठीक है, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक सेल है वो क्या है, हमारा एक मतलब एक सोर्स है जो केमिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है और उसको फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी में, यानी जो भी हम सिग्नल देते हैं, यानी जिस भी पर्पज़ के लिए हम उस सेल को यूज़ करते हैं, जिस भी अप्लायंसेज में, वहाँ पर वो उस केमिकल एनर्जी जो स्टोर्ड है उसको किस में चेंज कर देता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा an electric cell produces electricity from the chemicals stored inside it, यानी जो उसके अंदर केमिकल स्टोर रहता है उसको वो कन्वर्ट करने लग जाता है किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। सो इसमें आपको इतना ही पता होना चाहिए। एक मेन इंपॉर्टेंट बात कि हमारा जो सेल होता है उसमें आपने देखा होगा इसके जो ऊपर है एक टिप बनी होती है जैसे इस तरीके से, और इसके जो बॉटम है, बॉटम में एक ऐसी इसी शेप की जो वो एक डिस्क बनी होती है, यानी अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है एक थोड़ा सा सर्कल। ठीक है, तो जो वो अंदर धंसा हुआ होता है वो माइनस होता है, यानी हमारा नेगेटिव टर्मिनल। और जो ये ऊपर उठा हुआ होता है जैसे ये वाली टिप, तो ये देखो उठा हुआ हमारा जो प्लस का निशान है वो भी कैसा होता है, थोड़ा उठा हुआ होता है ना, क्योंकि उसमें जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ मतलब अलग से दिख जाता है। तो जो ये वाली चीज़ है ये क्या है, हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, और जो नीचे की तरफ है जो सिर्फ माइनस है उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ से आपको इतना ही पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, वो एक्टिविटी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। बेसिकली हमारे किसी काम की है नहीं वो, क्योंकि इसमें क्या दिखा रखा है, जो आपका बल्ब है वो क्या है, एक जो उसका मेन कंपोनेंट होता है जिससे हमें लाइट मिलती है वो क्या होता है, हमारा फिलामेंट होता है। अब ये फिलामेंट किस तरीके से कनेक्ट कर रखा है, यानी जो हमारे सेल हैं उस सेल के दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव एंड अदर वन इज नेगेटिव। उन दोनों को आप किससे कनेक्ट करोगे, फिलामेंट के दो टर्मिनल से। ठीक है, बल्ब के भी हमारे दो टर्मिनल होते हैं और सेल के भी, तो दोनों को हम उसको आपस में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर वही दिखा रखा है। यहाँ पर आप देखेंगे द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट, यानी जो हमें लाइट देती है वो क्या होती है, थिन वायर होती है, और उस वायर को हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट होते हैं। जब भी बल्ब फ्यूज होता है, जब हम ये बोलते हैं कि हमारा बल्ब या फिर हमारी लाइट जो है वो ऑन नहीं हो रही है, लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रही है, तो हम क्या बोल देते हैं कि हमारा बल्ब खराब हो गया। उस खराब होने के पीछे का रीज़न क्या है, मतलब उसका फिलामेंट, उसका जो फिलामेंट है वो क्या हो गया है, डैमेज हो गया है। ठीक है, अब हो सकता है कि लाइट ज़्यादा तेज हो तो वो जो थिन फिलामेंट की जो शीट है वो क्या हो जाए, मतलब ब्रेकआउट हो जाए, वो टूट जाए। या फिर हो सकता है कि आपके जो सर्किट है उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कट ऑफ हो रही है, यानी हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ें हम आगे चैप्टर में रीड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप और क्या देखोगे, ये कनेक्ट करके दिखा रखा है कि वन ऑफ दिस थिक वायर, यानी जो थिक वायर है हमारी, उसको कनेक्ट करेंगे हम एक मेटल केस से, और एक जो मेटल केस मतलब जो बल्ब के नीचे बेस में होता है। ठीक है, और दूसरे को कनेक्ट करेंगे मेटल टिप के साथ जो सेंटर ऑफ द बेस होगा। ठीक है, आप इसको एक्टिविटी के साथ देख सकते हैं, वैसे हमारे किसी काम का है नहीं ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अ बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल।
मैंने आपको बताया कि जो हम किसी भी बल्ब को इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट करेंगे तो वो क्या करेंगे, मतलब बल्ब के भी हमारे दो टर्मिनल होते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग कलर से भी दिखा रखा है, ग्रीन कलर एंड अदर वन इज द ब्लैक कलर। ठीक है, यानी हमारे दो टर्मिनल हैं और हमारा जो सेल होता है उसके भी दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो दोनों को हम मतलब उन दोनों टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, एक को पॉजिटिव से एक को नेगेटिव से, उसके बाद ही क्या होगा, हमारा बल्ब ग्लो करेगा। अब यहाँ पर आप इतने सारे इसके अरेंजमेंट देखोगे, उसमें क्या डिफरेंस है आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमारा जो बल्ब है वो कब ग्लो करेगा एंड कब नहीं करेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमारा सर्किट कंप्लीट है तो हमारा बल्ब ग्लो कर गया। यहाँ पर देखोगे कि जो हमारा ये चीज़ है, यानी ये क्या हो, हमारा जो सर्किट है वो इनकम्प्लीट है, यानी टूटा हुआ है, कहीं से ओपन है, तो हमारा करंट जो है वो पास नहीं करेगा, तो बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। अब यहाँ ऊपर से इस वाले टर्मिनल से क्या है, ये ब्रेकआउट है, यानी हमारा जो सर्किट है वो इनकम्प्लीट है, तब भी हमारा जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। सेकंड, हमने एक ही टर्मिनल से दोनों बल्ब की टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया, तब भी हमारा बल्ब ऑन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक सर्किट नहीं मिल रहा, क्योंकि जो हमारा करंट होता है ना, फ्लोइंग ऑफ करंट को एक रिक्वायर्ड मतलब होती है, रिक्वायरमेंट होती है कि उसको एक स्मूथ पाथ मिले। ठीक है, आपको पता है जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज के होते हैं। वहीं पर हमारा जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसी हो जाती है, उसके अपोजिट। ठीक है, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी हमारी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और जो करंट फ्लोइंग होगा वो ऑलवेज फ्लो करेगा अपोजिट डायरेक्शन टू द करंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, अब इसने दोनों टर्मिनल को क्या किया, इस वाले अरेंजमेंट में इसने ऊपर वाले जो पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का उससे कनेक्ट कर दिया। ये भी गलत अरेंजमेंट है, लेकिन यहाँ पर फिर से इसने क्या किया है कि एक को इसने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है और दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल से, तो तब भी हमारा बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। ओनली टू कंडीशंस में ही हमारा बल्ब क्या कर रहा है, लाइट ऑफ यानी ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एन इलेक्ट्रिक सर्किट। दिस इज़ द मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर द सीटेट पर्पस, क्योंकि उसमें जो भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है वो यहाँ से मतलब बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सर्किट कैसे फॉर्म होगा एंड रिक्वायरमेंट क्या क्या है हमारी एक सर्किट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। देखो, आपको बेसिकली यहाँ से हम पेन से समझ सकते हैं, एक सर्किट के लिए, यानी सर्किट का मतलब है एक स्मूथ पाथ मिलना चाहिए हमारे करंट को, कहीं से भी हमारा पाथ जो वो ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि व्हाट टू रिक्वायर्ड टू मेक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सेल होना चाहिए या फिर बैटरी होनी चाहिए। बैटरी भी बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ही होती है। ठीक है, यानी कि हमारी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी बैटरी की वो क्या होगी, हमारी सेल। तो एक तो हमारे पास होना चाहिए सेल। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास सेल है, सेल के दो टर्मिनल मैंने बताया, एक हमारा नेगेटिव एंड ये हमारा हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला हमेशा बड़ा होता है, नेगेटिव वाला छोटा होता है। अब सर्किट बनाना है हमें, तो सर्किट बनाने के लिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा सर्किट हो गया। ओके, और यहाँ पर हम लगा देंगे एक अपना जो भी अप्लायंसेस जो भी हमें ऑन ऑफ करना है। ठीक है, हम यहाँ पे बल्ब ही लगा लेते हैं, तो ये हमारा बल्ब हो गया। एक हमें क्या चाहिए कि हम अपने सर्किट को क्लोज ऑफ मतलब स्विच ऑन और स्विच ऑफ के लिए एक स्विच भी तो होता है ना घर में, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं हमारी लाइट ऑन हो जाती है, ऑफ करते हैं तो ऑफ हो जाती है। तो ये क्या हो गया, हमारा एक स्विच हो गया। ठीक है, तो हमें बेसिकली कितनी यहाँ पर रिक्वायरमेंट हुई, हमने क्या क्या चीज़ लिए हैं, एक हमारा बल्ब है यानी कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, सेकंड हमारा सेल यानी कि आप बैटरी भी बोल सकते हो, 1 2 3 ये क्या होती है, हमारी वायर्स होती हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स, और 4 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज स्विच। ठीक है, तो हमारे 4 बेसिकली प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती हैं किसी भी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है। फर्स्ट हमारा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो हमें मतलब जिसको जिससे आपको लाइट लेनी है या फिर जिस भी अप्लायंसेस को आपको वर्क करना है। फर्स्ट हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, सेकंड हमारा इलेक्ट्रिक सेल, थर्ड हमारे इलेक्ट्रिक वायर, फोर्थ हमारा इलेक्ट्रिक स्विच। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। इसमें अब एक आ जाता है ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। अब ये जो अभी हमने फ्रेम कर रखा है ये क्या है, हमारा
ओपन सर्किट है, क्योंकि ये यहाँ से क्या है, ओपन है, ठीक है, क्या है, यहाँ से ये खुला हुआ है। अगर मैं इसी सर्किट को यहाँ से क्लोज कर देती हूँ, इस की को, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्लोज सर्किट, क्योंकि हमारा एक कंप्लीट पाथ जो है वो हो चुका है। तो इस क्लोज सर्किट में ही हमेशा करंट फ्लो करेगा। ओपन सर्किट में जैसा ये अब है, अब मैंने इसकी की क्या कर दी, ऑन कर दी, मतलब इस की को हमने ऑफ कर दिया है। तो ऑफ कर दिया यानी इसका रास्ता जो है वो यहाँ से खुल गया, ठीक है, ये खुल गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा करंट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, उसको एक स्मूथ पाथ नहीं मिलेगा। इसीलिए ओपन सर्किट में कभी भी करंट फ्लो नहीं करता। तो इस हेडिंग में आपको इतना ही पता होना चाहिए। एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या होता है और किस तरीके से, मतलब दो टाइप का होता है हमारा, ओपन सर्किट, अदर वन इज क्लोज सर्किट। करंट ऑलवेज फ्लोज इन द क्लोज सर्किट। ओके, यहाँ से आप रीड करेंगे, टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल वर कनेक्टेड टू द टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब, सच एन अरेंजमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सच एन अरेंजमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जब हम सेल के दो टर्मिनल को बल्ब के दो टर्मिनल से हम जोड़ देते हैं, हमने अभी सर्किट भी बनाया है, आप उसको बैक करके देख सकते हैं। तो वहाँ पर हमने क्या किया है, जो बल्ब है उसको दोनों तरफ से क्या किया है, हमारे एक को पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। तो उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, सर्किट बोलते हैं। द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, यानी बल्ब कब ग्लो करेगा, जब उस सर्किट में से करंट फ्लो करेगा। और करंट फ्लो कब करेगा, जब हमारा सर्किट कैसा हो, क्लोज सर्किट हो, ठीक है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट the direction of current is taken to be from the positive to the negative terminal of इलेक्ट्रिक सेल। अभी मैंने बताया था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा होता है, यानी हमारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज के होते हैं। तो वो कहाँ जाएंगे, अब नेगेटिव के पास जाएंगे तो वो इसको रिपेल कर देगा, यानी कि सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इसको कहाँ पर जाना पड़ेगा, पॉजिटिव के पास। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वो कैसे फ्लो करेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और वहीं पर जो हमारा करंट फ्लो होगा वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। तो हमारा करंट फ्लो हो जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि जो हमारा करंट है, यानी जो डायरेक्शन है करंट की, वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पर वही दिखा रखा है। उसके बाद आपका है, टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब आर कनेक्टेड विद दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल बाय वायर्स, द करंट पासिस थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, दिस मेक्स द बल्ब ग्लोज। यानी जब हमारा सर्किट क्लोज हो जाता है, यानी जब हमारे सर्किट से करंट फ्लो करता है, तो वो करंट कहाँ से पास होगा, वो बल्ब के उस थिन शीट से, यानी उस फिलामेंट से पास होगा। और उसको, मतलब जब उस फिलामेंट से करंट फ्लो करेगा तभी हमारा बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। ओके, यहाँ पर एक नेक्स्ट टर्म दिखा रखी है, फ्यूज्ड। अब फ्यूज्ड मतलब कि हमारा जो बल्ब फ्यूज हो जाता है उसके क्या रीज़न हो सकते हैं, वो हम बात करेंगे। एन इलेक्ट्रिक बल्ब, यहाँ से आप देखेंगे, एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू मैनी रीजन्स, यानी उसके बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। हर बार ज़रूरी नहीं है कि हमारा फिलामेंट ही टूटा हुआ हो, यानी फिलामेंट ब्रेक डाउन हो, ज़रूरी नहीं है। वन रीज़न फॉर अ बल्ब टू फ्यूज इज़ अ ब्रेक इन इट्स फिलामेंट। जो हमारा फर्स्ट रीज़न है वो क्या हो जाएगा, कि हो सकता है उस बल्ब का फिलामेंट टूटा हुआ हो। सेकंड, अ ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मीन्स अ ब्रेक इन द पाथ ऑफ द करंट बिटवीन द टर्मिनल्स, यानी कि अगर उसमें हमारा फिलामेंट टूटा हुआ है कहीं से, यानी कि उसमें ब्रेक आया हुआ है, तो हमारा जो करंट है उसको एक स्मूथ पाथ नहीं मिलेगा, ठीक है, यानी बल्ब के अंदर से वो पास नहीं कर पाएगा। एक सेकेंड, हमने क्या किया था, जैसे ये क्या है हमारा, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और ये यहाँ पर हमारी की थी, और यहाँ पर हमारा बल्ब था। अब हो सकता है, अब आपको पता है कि यहाँ से करंट पास करेगा। एक स्मूथ रास्ते के लिए क्या होना चाहिए, जो हमारा करंट है वो कंटिन्यूसली, मतलब उसको रास्ता मिला। अभी यहाँ पर ये खुला हुआ है तो इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है। अभी हमारा बल्ब अगर ठीक है, इसका फिलामेंट ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, यानी ये बिल्कुल ओके है, तो यहाँ पर ये बल्ब जो है वो क्या करेगा, ग्लो करेगा। एक सेकेंड, तो यहाँ पर ये बल्ब क्या कर जाएगा, हमारा ग्लो कर जाएगा। दोबारा बनाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर ये मैंने की है, इसको एकदम से बंद ही कर दिया है इस बार। ओके,
तो यहाँ पर हमारा बल्ब क्या कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा, क्योंकि हमारा बल्ब बिल्कुल ओके है और हमने जो सर्किट है वो भी कैसा लिया है, क्लोज सर्किट लिया है। तो अभी इसमें से करंट पास हो रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही हमारा फिलामेंट जो है वो टूट जाएगा तो यहाँ से क्या इफेक्ट आ जाएगा कि हमारा जो करंट है वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो ये टूटा हुआ है, करंट को मतलब एक स्मूथ पाथ नहीं मिला, तो फिर ये आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो यानी सर्किट क्या हो गया, वो ब्रेक डाउन हो गया। तो फिलामेंट के टूटने से भी हमारा जो सर्किट है वो क्या हो जाता है, इनकम्प्लीट हो जाता है, इसीलिए हमारा जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, देयरफॉर ए फ्यूज बल्ब, मतलब हमारा फिलामेंट टूटा, हमारा जो सर्किट है वो इनकम्प्लीट हो गया। देयरफॉर ए फ्यूज बल्ब डज नॉट लाइट अप एज नो करंट पासिस थ्रू इट्स फिलामेंट, क्योंकि उसके फिलामेंट से करंट पास नहीं हो रहा है तो वो क्या नहीं करेगा, मतलब लाइट नहीं देगा। ओके, ये हमारी एक्टिविटी दे रखी है जो कि हमारे काम की नहीं है, आपको जितना पता होना चाहिए उतना ही ठीक है। सेकंड हमारा क्या था, हमने देखा कि हमारा अगर सर्किट इनकम्प्लीट है तो भी हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये दो बेसिकली रीज़न आपको पता होने चाहिए कि बल्ब जो वो फ्यूज़ कब हो जाता है, यानी उसके रीज़न क्या क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच के दो ही काम हैं, एक तो स्विच को, मतलब हम अपने घर में स्विच का क्या यूज़ करते हैं, आप खुद ही देखो, या तो हम अप्लायंसेस को ऑन करने के लिए यूज़ करते हैं या तो फिर उसको ऑफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि हम अपने अप्लायंसेस को ऑन या ऑफ़ करने के लिए ही क्या करते हैं, स्विच का यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रिक स्विच वही है, किसी भी अप्लायंसेस को ऑन ऑफ करने के लिए जिस भी की का यूज़ करते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिक स्विच। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट यहाँ से वही है, स्विच की डेफिनेशन दे रखी है। डेफिनेशन दे रखी है, स्विच इज़ ए सिंपल डिवाइस दैट ईदर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट्स इट। ठीक है, यानी कि हम सर्किट को कंप्लीट और ब्रेक करने के लिए, कंप्लीट और ब्रेक करने का मतलब वही है, अगर आप उसको कंप्लीट करोगे तो स्विच मतलब ऑन हो गया, यानी कि वहाँ पर क्या हो गया, हमारी जो अप्लायंसेज है वो ऑन हो गया। और अगर आप उसको ब्रेक कर दोगे तो फिर उसको मतलब आपने ऑफ कर दिया है स्विच को, और जो हमारा अप्लायंसेज है वो भी ऑफ हो गया है। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर आपको पता है जो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे मतलब अपने अंदर से फ्लो करने दें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो मटेरियल अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, दैट इज़ हमारे इंसुलेटर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो, मटेरियल्स विच अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो अपने अंदर से करंट को पास होने देते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं। यहाँ पर इंसुलेटर डू नॉट अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, यानी अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, उनको हम क्या बोल देते हैं, इंसुलेटर बोल देते हैं। आप एग्जाम्पल्स फाइंड आउट कर सकते हो अपने घर में भी। ओके, उसके बाद हमारे पास है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर अस, यानी हमारे लिए दोनों ही ज़रूरी हैं। स्विचेस, इलेक्ट्रिकल प्लग्स एंड सॉकेट्स आर मेड ऑफ कंडक्टर्स। क्यों, क्योंकि इनके अंदर से हमें किस चीज़ के हमें किस चीज़ का चाहिए, मतलब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड, रबर्स एंड प्लास्टिक्स आर यूज्ड फॉर कवरिंग इलेक्ट्रिकल वायर, plug tops, switches and other parts of electrical appliances which people might touch, जिसको हम टच करें उसको हम इंसुलेटर का बनाएंगे ताकि हमें करंट ना लगे, और जिसमें से हमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवानी है उसको हम कंडक्टर का बनवाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, योर बॉडी इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर बी केयरफुल व्हेन यू हैंडल एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। Okay, next, this is all about our chapter 12. Here is the summary of chapter 12. Summary हमारे लिए रिकैप्चुलेशन का काम करती है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा है इलेक्ट्रिक सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किस फॉर्म में इलेक्ट्रिक स्टोर करती है, ये जो है वो केमिकल एनर्जी स्टोर करके रखता है जो हमारा सेल है, और उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर सेकंड पॉइंट, एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ टू टर्मिनल्स, वन इज पॉजिटिव, अदर वन इज नेगेटिव। नेक्स्ट हमारा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज़ ए फिलामेंट दैट इज कनेक्टेड टू इट्स टर्मिनल, इसके फिलामेंट के टर्मिनल किससे कनेक्ट होते हैं, सेल के टर्मिनल से। नेक्स्ट हमारा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट ओनली व्हेन द सर्किट इज क्लोज सर्किट। नेक्स्ट हमारा है इन ए क्लोज सर्किट
द इलेक्ट्रिक करंट पासिस फ्रॉम वन टर्मिनल टू द इलेक्ट्रिक सेल टू द अदर टर्मिनल, ठीक है, यानी सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ हमारा करंट फ्लो करेगा ओनली व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। नेक्स्ट हमारा है स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट इज यूज्ड टू ईदर ब्रेक द सर्किट और कंप्लीट इट। नेक्स्ट हमारा है मटेरियल्स दैट अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स, और इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे, इंसुलेटर। आई होप क्लियर हुआ है आपको चैप्टर। अब इन वर्ड्स को देख के आपको क्या फील होता है, मतलब आपके माइंड में क्या इन्फॉर्मेशन आती है, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बल्ब क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो लाइट दे सके। ओके, नेक्स्ट हमारा है कंडक्टर, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, जो एक एनर्जी, सिंपल एनर्जी स्टोर करके रखता है, यानी एक वो डिवाइस है सिंपल जो अपने अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर करके रखता है और उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट एक पाथ होता है जिसमें से करंट फ्लो करता है। फिलामेंट क्या होता है, एक थिन शीट होती है जो बल्ब के अंदर प्रेजेंट होती है, जब वो ग्लो करता है, यानी जब उसमें से करंट पास होगा तो तभी हमारा बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। इंसुलेटर क्या होते हैं, कंडक्टर के अपोजिट होते हैं, यानी इसमें से करंट पास नहीं होता। स्विच क्या होता है, हमारा स्विच होता है कि जब भी, मतलब जो भी हमारे सर्किट को ऑन और ऑफ करने का काम करे, दैट सिंपल डिवाइस नोन एज स्विच। टर्मिनल क्या होते हैं, जो हमारे सेल होते हैं, जो उसके दोनों एजेस होते हैं, जो किनारे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, यानी जो टर्मिनल होते हैं, एंड पॉइंट्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्विच यानी टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, कितने टर्मिनल होते हैं, दो होते हैं टर्मिनल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर 12। आई होप यू गॉट द चैप्टर।